Assalamu alaikum dear learners, welcome back to another exciting video. Today we are going to learn about compound preposition. What are compound preposition? Let's start. देखिए, जब हम compound का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, जिसे हम उर्दू में मुरक्कब भी कहते हैं। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ। अगर हम preposition की बात करें तो preposition हमारे पास है ऑन, ऑफ, ये एक एक वर्ड है। ऑन, ऑफ, अंडर, इन, डिसाइड, ये सारी प्रेपोजिशन है। लेकिन जब प्रेपोजिशन दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनी हो तो हम उनको कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे आपके पास एक प्रेपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, इसके अंदर तीन लफ्ज़ हैं, इन, दूसरा फ्रंट और तीसरा ऑफ। इन इसके अंदर तीन लफ्ज़ हैं जो मिलकर एक प्रेपोजिशन बना रहे हैं। दैट्स वाई इसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसी तरह बिकॉज ऑफ, ये दो से बना है, ड्यू टू दो से बना है, ऑन टॉप ऑफ थ्री से बना है, नेक्स्ट टू, बाय मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑल दीज आर प्रेपोजिशन। सिंपली दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनने वाली प्रेपोजिशन दे आर कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। जब हम वर्ड की बात करते हैं फ्रेजेस, तो फ्रेज कहते हैं हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज वो होता है जो मुकम्मल सेंस कन्वे नहीं करता। इट डजेंट मेक एनी सेंस, इट कन्वेज हाफ सेंस। यानी हमें फ्रेज को देख के बात पूरी की पूरी समझ नहीं आती। ऑन द अदर हैंड सेंटेंस कन्वेज अ कंप्लीट सेंस, इट मेक्स सेंस। यही वजह है कि सेंटेंस के अंदर हमें बात की समझ आ जाती है। तो ये जो हमारी प्रपोजिशन है ये दो तीन लफ्ज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी फ्रेज हैं। हम इनको प्रपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं जब इनके सामने इनका नाउन लगा हो। कैसे? अब आपको मैं बताती हूँ कि जैसे अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं हम। ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ये जो हमारा वर्ड ड्यू टू है ये तो है हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशन। जबकि प्रेपोजिशन के सामने हमेशा उसका नाउन होता है, तो ये है प्रेपोजिशन का नाउन या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आप यूँ कह लें, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहलाता है। तो अभी अगली हम प्रपोजिशन देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ द टीचर, यहाँ जो टीचर है ये ऑब्जेक्ट है या नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के सामने हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं। दरअसल वो एक नाउन होता है। तो ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ इतना समझ लें कि प्रपोजिशन के आगे कोई ना कोई चीज़ होती है जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं। इसी तरह बिकॉज ऑफ में देखें तो ये भी हमारी दो लफ्ज़ों से मिलकर बनी होने की वजह से कंपाउंड प्रपोजिशन है, और इसके आगे इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, दैट इज़ टेक्निकल इश्यूज़। बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज़, ये जो पूरी पाँच छः वर्ड्स हैं दे आर प्रपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह ऑन टॉप ऑफ, यानी ऑन टॉप ऑफ ऊपर होना। ऑन टॉप ऑफ वार्म ब्लैंकेट, ये जो वार्म ब्लैंकेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, यानी गर्म कंबल के ऊपर। इसी तरह नेक्स्ट टू द ओल्ड बुक स्टोर, ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्योंकि फ्रेज इसलिए कह रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट दे आर नॉट कन्वेइंग फुल सेंस, दे आर कन्वेइंग हाफ सेंस। अगर मैं आपको कहूँ नेक्स्ट टू द ओल्ड बुक स्टोर, क्या है नेक्स्ट टू द ओल्ड बुक स्टोर? जब तक मैं आपको पूरी बात नहीं बताऊंगी, इट इज़ कन्वेइंग हाफ सेंस। तो इस वजह से हम फ्रेज़ को जो है वो फ्रेज़ ही कहते हैं, क्योंकि ये फुल सेंस कन्वे नहीं करता। शी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ हमारी क्या हो गई? कंपाउंड प्रपोजिशन। और डिटेल्ड एनालिसिस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन और प्रपोजिशन साथ साथ होते हैं। इन एडिशन टू द न्यू पॉलिसी, अब देखिए न्यू पॉलिसी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है और इन एडिशन टू हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो क्या समझ आया? समझ ये आया कि प्रपोजिशन के आगे, प्रपोजिशन के बिल्कुल सामने एक नाउन होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, और इस इन दोनों को मिला के बन जाता है हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और ये आधी अधूरी बात करता है, हमें बात की मुकम्मल समझ नहीं आती। अब देखिए प्रपोजिशनल फ्रेजेस की हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ थ्रू द नाइट, तो यहाँ पे क्या थ्रू द नाइट, आप मुझे बताएं ज़रा कि क्या ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है? जी हाँ, ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। लेकिन यहाँ पे जो प्रपोजिशन है थ्रू, क्या ये कंपाउंड है? नो,
ये कंपाउंड प्रपोजिशन नहीं है, ये सिंपल प्रपोजिशन है, यानी एक लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ तो कंपाउंड नहीं ना होगा, जब ज़्यादा से लफ्ज़ होंगे, दो तीन अल्फाज मिलकर वो कंपाउंड प्रपोजिशन बनाते हैं। ये सिंपल एक प्रपोजिशन है और इसके आगे इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है जो कि है द नाइट। इसी तरह द कैट स्लेप्ट अंडर द टेबल, इसमें आप देखें ये जो हमारा वर्ड है अंडर द टेबल, इसमें अंडर जो है वो प्रपोजिशन है और टेबल जो है वो नाउन है, यानी टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है। आई होप कि आपको एक बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि प्रपोजिशन के सामने हमेशा उसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है, जिसकी वजह से हमें बात समझ आती है कि कोई चीज़ कहाँ पर पड़ी है। समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपने कुछ सीखा है, और अगर आपने कुछ नहीं भी सीखा तो भी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।